हाय गाइस। आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 320, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 बात करता है ग्रीवियस हर्ट की, घोर उपहति की। आइए समझते हैं कि घोर उपहति क्या होता है। घोर उपहति का यदि अपराध कारित किया जाता है तो उसे कितनी मात्रा में सजा दी जाएगी, घोर उपहति पर क्या महत्वपूर्ण केस लॉ है, और यदि किसी व्यक्ति के साथ घोर उपहति का अपराध कारित किया जाता है तब वह अपनी लिखित सूचना थाना अध्यक्ष महोदय को किस तरीके से देगा। सारे विषयों पर, सारी चीज़ों पर आइए चर्चा करते हैं। घोर उपहति होती क्या है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में बताया गया है घोर उपहति के बारे में, ग्रीवियस हर्ट के बारे में। तो आइए समझते हैं कि घोर उपहति क्या होती है। According to section 320 of the Indian Penal Code, the following kind of hurt only are designated as grievous, यानी कि उपहति केवल नीचे 8 कैटेगरी दी गई है, उन कैटेगरी में से किसी एक में आती है तभी उसे घोर कहा जाएगा, उसे घोर उपहति मानी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि वो 8 कैटेगरी में कौन कौन सी चोटों का वर्णन किया गया है जिस चोट को घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। सबसे पहला है पुंसत्व हरण, यानी कि इमैस्कुलेशन, यानी कि किसी व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट पे चोट कारित की गई है जिससे वह इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब यह जो है चोट ग्रीवियस हर्ट कहलाएगी। दूसरा है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, यानी कि व्यक्ति के आँख पर चोट आई है और आँख पर चोट इतनी है, इस मात्रा में है कि उसके किसी भी आँख के देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कि उस चोट से वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। तीसरा परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, यानी कि उसके कान पर चोट कारित की गई है जिससे उसके सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तब कान की ऐसी चोट भी जिससे सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है वह भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। अगला है यानी कि चौथा प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, यानी कि किसी भी अंग या उसके जोड़ पर चोट कारित की गई है जिससे वह जोड़ या अंग टूट जाता है, यानी कि हड्डी या फिर किसी हड्डी का जोड़ उस चोट से यदि टूट जा रहा है तब ऐसा टूटना भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। पांचवा समझते हैं कि पांचवा कौन सी कैटेगरी बताई गई है जिस चोट को ग्रीवियस कैटेगरी में रखा गया है। तो पांचवा है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, यानी कि किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास हो जाता है उस चोट के कारण, यानी कि वह जोड़ या अंग काम करना छोड़ देता है, काम नहीं कर पाता है वह अंग या जोड़, तब इस चोट को भी जो है ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति माना गया है। छठा समझते हैं परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस, यानी कि छठे कैटेगरी में ऐसी चोट का वर्णन किया गया है जो सिर या चेहरे पर दी गई हैं और उस चोट से उसके सिर या चेहरे का विद्रूपीकरण यानी कि डिसफिगरेशन हो जाता है, जैसा वह था उस रूप से जो है वह चेंज होके किसी अन्य रूप में, यानी कि उसका आकार, उस पर चोट गहरे दाग का धब्बा जो है उसको लग जाता है, दाग लग जाता है, उसका जो पहले चेहरा था वह अब वैसा चेहरा न रह के किसी और जो है जैसे घातक चोट जैसे अस्पष्ट रूप से दिख रहा है, अब उसका चेहरा जो है बिगड़ गया। तब जो है उसका चेहरा यदि बिगड़ गया है वैसी चोट से, तब ऐसी चोट को भी जो है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में रखा गया है। सातवां कैटेगरी देखते हैं फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, यानी कि उसके अस्थि, यानी कि किसी अस्थि पर चोट कारित की गई है या फिर उसके दांत पर, उसके मुंह पर चोट कारित की गई है जिसकी वजह से उसका दांत टूट जाता है, तब दांत का तोड़ना भी जो है ग्रीवियस हर्ट के कैटेगरी में आएगा। आठवां समझते हैं कि एनी हर्ट
which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 20 days in severe bodily pain or unable to follow his ordinary pursuit। यानी कि 8वें कैटेगरी में बात की गई है कि कोई भी ऐसी चोट जो जीवन को संकट उत्पन्न करती है, जो जीवन के लिए उसके संकट है या जिसके कारण जिसको चोट कारित की गई है, वह व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा में रहता है या फिर जो उसका मामूली काम काज है उससे नहीं कर पाता है, उसको करने में उसकी असमर्थता आ जाती है उस चोट के कारण, तब भी जो है ऐसी चोट ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगा। जैसा इमेज में आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके मुंह पर वार किया जा रहा है। यदि ऐसे वार से उसकी कोई हड्डी टूट जाती है, उसका दांत टूट जाता है, तब ऐसी चोट ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि ग्रीवियस हर्ट के बारे में भारतीय दंड संहिता में क्या व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम लोग दो टर्म जो है अभी दिखा था, इमैस्कुलेशन और डिस्फिगरेशन, इसको समझ लेते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा टफ टाइप का समझ आ रहा था, टफ लग रहा था। तो आइए समझते हैं कि इमैस्कुलेशन जो पहला ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी बताई गई थी, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है। means depriving a person of masculine power, masculine vigor, castration, causing such injury to the scrotum as would render a man impotent is covered by this term। यानी कि इमैस्कुलेशन ऐसी चोट होती है जो प्राइवेट पार्ट पर दी जाती है जिससे वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और डिस्फिगरेशन का मतलब होता है means causing such injury to a man which detracts फ्रॉम हिज पर्सनल अपीयरेंस, यानी कि जैसा वह दिख रहा था पहले उसके रूप में बदलाव आ जाता है उस चोट के कारण, उसका विद्रूपीकरण हो जाता है, वह बद्धा दिखने लगता है, तब ऐसा जो है ऐसी चोट भी जो है आती है। तो आइए अब स्टडी करते हैं अगली धारा जो ग्रीवियस हर्ट से संबंधित है, वह है 322, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 322। समझते हैं कि क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 322 ऑफ द इंडियन पेनल कोड बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। Whoever voluntarily causes hurt if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt it's said to voluntarily cause grievous hurt। यानी कि 322 बात करता है कि जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करता है, अपने मन से उपहति कारित करता है, अपने मन से चोट पहुंचाता है, यदि वह उपहति यानी कि ऐसी चोट जिसे कारित करने का उसका आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, वह कर सकता है, घोर उपहति है। और यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति है, तब 322 के तहत यह कहा जाएगा कि उसके द्वारा उपहति कारित किए जाने का अपराध किया गया है। इलस्ट्रेशन समझते हैं। A intending or knowing himself to be likely permanent to disfigure jet face gives jet a blow which does not permanently disfigure jet face but which causes jet to suffer severe bodily pain for the space of 20 days, A has voluntarily caused grievous hurt। यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर यह जानते हुए, यह आशय रखते हुए कि उसके चेहरे को खराब कर दिया जाए, विद्रूपित कर दिया जाए, डिसफिगर कर दिया जाए, उसके चेहरे पर प्रहार करता है, लेकिन उसका चेहरा जो है विद्रूपित तो नहीं होता है, डिसफिगर तो नहीं होता है, किंतु उसे 20 दिन तक शारीरिक पीड़ा होती है जिससे वह अपना काम काज नहीं कर पाया, तब जो है ऐसी चोट भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, घोर उपहति की कैटेगरी में ही। केस लॉ की बात करते हैं तो पहला केस लिया गया भरत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ अवध का, 1932 का केस है। तो आइए देखते हैं कि भरत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ अवध में क्या हुआ था। The accused, in order to rescue his cattle which were impounded by the disease, gave him a sound beating for his refusal to surrender the cattle.
The deceased, who was an old man aged about 60 years, suffering from enlarged heart, succumbed to the injuries. The accused was held guilty of causing grievous hurt because he had no knowledge of the condition of the deceased. यानी कि इसमें एक व्यक्ति के कुछ गायें, कुछ पशुओं को जो है एक अन्य व्यक्ति के द्वारा बांध लिया गया था, और जब वह व्यक्ति उससे अपने पशुओं को मांगने आया तब जो है उसके द्वारा उसको मना कर दिया गया। इस बीच में उनके बीच कुछ कहा सुनी होती है और अपराधी व्यक्ति के द्वारा उसको जो है चोट कारित की जाती है, और उस चोट के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिसको चोट कारित की गई वह एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी था, और उसे दिल से, हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी जानकारी अपराधी व्यक्ति को नहीं थी। तो जब ट्रायल चला तो कोर्ट ने हेल्ड किया, चूंकि जो चोट कारित की गई थी वह ऐसी मात्रा में नहीं थी कि उससे उसकी जो है मृत्यु हो जाए, और जो मेडिकल अवस्था थी उसकी, जो चिकित्सकीय अवस्था थी जिसमें जो है उसको हार्ट का पेशेंट बताया गया, उसकी जानकारी उस अपराधी व्यक्ति को नहीं थी। इसलिए जो है उसको ग्रीवियस हर्ट कारित करने के लिए दंडित किया गया। आइए हम लोग बात करते हैं पनिशमेंट की, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा घोर उपहति कारित किया जाता है क्या सजा दी जाएगी। सेक्शन 325 ऑफ द इंडियन पेनल कोड बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, यानी कि क्या यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित किया जाता है तब उसे क्या दंड दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 325 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever except in the case provided for by section 335 voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वेच्छा घोर उपहत कारित किए जाने का अपराध किया जाता है तब उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो उसको कारावास दिया जाएगा उसकी अधिकतम सीमा 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी कि उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आइए अब अगली धारा की बात करते हैं, जो वो भी जो है पनिशमेंट की बात करता है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रीवियस हर्ट कारित किया जाता है। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और आर्म्स, यानी कि 326 बात करता है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित किया जाना। यानी कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को घोर उपहति कारित किया जा रहा है तब वह घोर उपहति जो कारित की गई है उसमें जो है उसके द्वारा कोई खतरनाक हथियार यूज किया गया है, उसके वजह से जो है उसको ग्रीवियस हर्ट कारित हुआ है, तब उसके लिए थोड़ी सी सजा की जो मात्रा होती है वह बढ़ के मिलती है। तो आइए, यदि किसी खतरनाक आयुध के द्वारा, किसी खतरनाक साधन के द्वारा यदि किसी के साथ घोर उपहति का अपराध किया जाता है तब उसे कितनी मात्रा में दंड दिया जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं, जो बात करता है 326, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 326। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, whoever except in the case provided for by section 335 voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting or stabbing or cutting or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को जो घोर उपहति कारित की गई है, घोर उपहति कारित करते समय कोई ऐसा हथियार
यूज किया गया है, जो शूटिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जो स्टैबिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कटिंग के लिए यानी काटने के लिए यूज किया जाता है, और एनी इंस्ट्रूमेंट जो कि जो है ऐसा विपन ऐसा ऑफेंस में जो है उस विपन का यूज किया जाता है जिससे किसी की मृत्यु कारित कर दी जाए, या फिर ऐसे आग से जो है उसको चोट घोर उपहति कारित की जाती है, या फिर ऐसी कोई हीटेड सब्सटेंस है, या फिर पॉइजन है, या फिर कोई करसिव सब्सटेंस है, और जो है कोई विस्फोटक सामान है, विस्फोटक सामान से जो है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से वो उपहति कारित की गई है, तब जो उसकी सजा होगी वह आजीवन कारावास तक विस्तृत हो सकेगी, या तो 10 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जा सकेगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी कि जो अधिकतम सजा है 326 में वह आजीवन कारावास तक की है, और यदि आजीवन कारावास नहीं दिया जा रहा है उस अपराधी व्यक्ति को तब उसे 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकेगा और उस पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक और केस की, जो एसी गंगाधर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक का केस है, एसी गंगाधर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। आइए तो देखते हैं कि एसी गंगाधर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक में क्या हुआ था। इन दिस केस द एक्यूज्ड and his companion had started the assault on the deceased and his children because they protested against cutting of the tree। यानी कि इसमें एक्यूज्ड और उनके साथियों के द्वारा, अपराधी और उनके साथियों के द्वारा डिसीज्ड और उनके बच्चों यानी कि जो मृतक है उसको और उसके बच्चों को जो है अपराधी और उसके साथियों के द्वारा मारा जाने लगा, क्योंकि वह पेड़ काटने का विरोध कर रहे थे, प्रतिरोध कर रहे थे। In this case, it was held that the nature of injury indicates that blow must have been given by accused with great force on the forehead of the victim, as it has caused a fracture. In this case, the accused were held guilty under section 326 of the Indian Penal Code। और इस केस में जो है उस अपराधी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दंडित किया गया, क्योंकि जो उस व्यक्ति के द्वारा उस पीड़ित को जो है चोट पहुंचाई गई थी उसके माथे पर, उसके सर पर, वह इतनी तीव्र थी कि उससे जो है उसके माथे की हड्डी टूट गई थी। इसलिए जो है इसको घोर उपहत्या कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में दंडित किया गया। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे, कि ये तो समझ गया कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रीवियस हर्ट का अपराध कारित किया जाता है तब उसे क्या सजा दी जाएगी। अब समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई अपराध घटित हुआ है तब जो है उसकी सूचना वह थाने में यदि लिखित रूप में दे रहा है, लिखित रूप में देना चाहता है, तो कैसे अपनी सूचना लिखेगा जिससे जो है FIR दर्ज होकर उस मामले पर अन्वेषण शुरू हो जाए। तो आइए समझते हैं कि FIR कैसे लिखना है 326 या 325 के केस में जो है। तो समझते हैं कि यदि किसी के साथ जो है घोर उपहत्या का अपराध कारित किया गया है तब वह थाने में अपनी लिखित सूचना किस फॉर्मेट में देगा, उसमें क्या लिखेगा। तो सबसे पहले लिखेगा ऊपर सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष, जहाँ का थाना होगा, जनपद जिस जनपद में वह थाना होगा, सविनय अवगत कराना है कि मैं प्रार्थी, यानी कि इसमें पीड़ित अपना नाम लिखेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, निवासी लिखेगा और अब घटना का वर्णन करेगा कि मैं आज दिनांक इतने को सुबह अपने खेत में काम कर रहा था कि तभी विपक्षी यानी कि विपक्ष वालों का नाम लिखेगा, उनके पिता का नाम लिखेगा, उनका निवास लिखेगा, मेरे खेत में आ गए और मुझे लाठी डंडों से पीटने लगे जिससे मेरे बाएं हाथ की हड्डी टूट गई व सिर तथा पीठ पर भी गंभीर चोटें लगी हैं। मैं इस घटना की लिखित सूचना दे रहा हूं। निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में FIR दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सूचनाएं
आप थानाध्यक्ष महोदय को लिख कर भी दे सकते हैं। और यदि आप लिखना नहीं जानते हैं तो जाकर थाने में मौखिक बताएं कि आपके साथ जो है इस तरीके की कोई घटना कारित की गई है, तो वहाँ थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा या उनके डायरेक्शन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपकी सूचना को लिख लिया जाएगा और लिखते हुए जो है आपको एक FIR पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद जो है आपके साइन करा ली जाएगी और एक FIR की कॉपी आपको निःशुल्क देकर उस मामले पर अन्वेषण स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा ग्रीवियस हर्ट का अपराध कारित किया गया है तब जो है उसे क्या दंड दिया जाएगा, और यदि किसी व्यक्ति के साथ ग्रीवियस हर्ट का अपराध कारित किया गया है तब वह उसकी सूचना लिखित रूप में कैसे थाने में देगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने जाना। बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।